है लोगों से प्रार्थना। तीसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। ये आसुरी राज्य तो है ना, आसुरी राज्य में सबसे जास्ती शैतान कौन है? रावण को तो 10 सिर होते हैं। सबसे जास्ती पूछा। अरे माया ही रावण, मायावी रावण ही कहा जाता है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें सबसे जास्ती शैतान कौन है? जो अपन को ईश्वर कहलाते हैं। कहते हैं कि हम ईश्वर हैं। ऐसे तो भगवान को कभी कहने की दरकार नहीं है कि मैं ईश्वर हूँ। लेकिन वो टाइटल धराते हैं। 108 कि वो हम ब्रह्मास्मि। तो दुनिया वालों की बात हो गई। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है जो ऐसे कह के बैठ जाता है ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, कि वो हम मेरे में शिव प्रवेश है। जो सबसे जास्ती शैतान है, उन नंबरवार शैतानों की परिभाषा बताई। अब वो चाहे मेगा प्रेम चला के 3 मूर्तियों में अपना चित्र छपा के ऊपर से वो ज्योति बिंदु को रखते हो, और चाहे अपने मुख से ब्रह्मास्मि कहते हो, मैं ब्रह्मा हूँ। तीन मूर्तियों का चित्र छपाए देना, हम ही शिव की 3 मूर्तियां हैं। अमुक ब्रह्मा है, अमुक विष्णु है, अमुक शंकर है। परंतु बाप बार बार समझाते हैं कि यहाँ आकर के जब बैठते हो तो बाप की याद में रहो। जो अपन को भगवान कहलाते हैं या भगवान समझ के बैठ जाते हैं, ईश्वर कहलाते हैं, उनकी याद में न रहो। वो गीता का भगवान नहीं है। क्योंकि बाप भगवान हमको बैठ पढ़ाते हैं। हम स्टूडेंट हैं भगवान की। हमको प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं।
और जो भगवान हमको पढ़ाते हैं उनकी एक और पहचान है कि वो बाप भी है, वो एक ही भगवान हमारा टीचर भी है और सदगुरु भी है। एक ही है। कोई दूसरा नहीं है। सुप्रीम बाप है। उससे ऊंचा कोई बाप होता नहीं। बापों का बाप कहा जाता है। वो सुप्रीम टीचर है। उसको कोई पढ़ा नहीं सकता। माना ब्रह्मा को पढ़ाने वाला कोई था। भला ब्रह्मा बाबा समझते थे कि मेरे अंदर कौन प्रवेश है? शिव प्रवेश है। शिव प्रवेश है, भगवान प्रवेश है। तो भगवान का साकार रूप किसको मानते थे? शंकर को मानते थे। स्वयं को ही मानते थे कि गीता का साकार भगवान इस धरती पर अगर कोई है तो कौन है? मैं हूँ। फिर ब्रह्मास्मि कौन हुआ? ब्रह्मास्मि माने मैं ब्रह्मा हूँ। शिवो अहम माना मैं शिव हूँ। तो मनुष्य गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु कौन हुआ? है ब्रह्मा बाबा। कुमारिका दादी के पास एक ऐसे पहुंचे कि अभी जिंदा हो गया। अभी मनुष्य कहा जाता है नर को। नर माना मनुष्य। और नर क्या बनाता है? नरक। और सदा सही स्थिति में रहने वाला सदा शिव क्या बनाता है? सही स्थिति में रहने वाला स्वर्ग बनाता है। नर नरक बनाता है। तो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनमें प्रजापिता नर है या नहीं है? है? मनुष्य सृष्टि का जो पिता है सारी मनुष्य सृष्टि उसको पिता मानती है। अंग्रेज लोग एडम कहते हैं, मुसलमान लोग आदम कहते हैं, जैनी लोग आदिदेव कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं, हिंदू आदिदेव कहते हैं। सब मनुष्य इसको आदि पिता मानते हैं। और मुसलमान लोग कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। क्या? खुद ही सब कुछ नहीं है, उसके ऊपर भी कोई है। लेकिन जो उसके ऊपर है वो निराकार है। उसके ऊपर साकार कोई भी नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? हमें गीता का भगवान साकार में चाहिए या निराकार में चाहिए?
तो साकार में गीता का भगवान कौन? तो वो तो निराकार है, ज्योति बिंदु है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। उससे हमारा जो संबंध बनता है वो बाप है, हम बच्चे हैं, बच्चियां भी नहीं। हम आपस में भाई बहन भी नहीं ठहरे, क्या है? भाई भाई। हम बिंदु बिंदु आत्मा है, वो हमारा बाप। लेकिन जब वो साकार शरीर में आता है, मुकर्रर रथ में आता है, तो अनेक प्रकार के संबंध एक के साथ बन जाते हैं। दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आता है तो माँ का पार्ट बजाता है। पहचान बताई, शैतान और भगवान की पहचान। भगवान जब साकार में आता है और जिस मुकर्रर रथ में आता है, वो अपन को कभी भी भगवान स्वीकार नहीं कर सकता, भगवान नहीं कह सकता, ब्रह्मा नहीं कह सकता, प्रजापिता भी नहीं स्वीकार कर सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता। फिर भी भगवान प्रत्यक्ष होता है। भगवान को भगवान कहने की दरकार है ही नहीं। जो स्वतः सिद्ध है उसको सिद्ध करने की, जिद्द करने की जरूरत नहीं है। उस एक को याद करेंगे तो टीचर की भी याद आ जाएगी और गुरु की भी याद आ जाएगी। अब तुम बच्चों की बुद्धि सेट हो जानी चाहिए, भटकनी नहीं चाहिए। बुद्धि भटकती तो है ना। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया का एक हुजूम बहुत बड़ा मानता है गीता का भगवान साकार में दादा लेखराज उर्फ ब्रह्म, और तुम थोड़े से मुट्ठी भर ब्राह्मण मानते हो गीता का साकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ। तो फैसला कैसे होगा? बुद्धि भटकती है तो फैसला नहीं हुआ, और बुद्धि का रुझान एक ओर जाता है तो उस मन बुद्धि रूपी आत्मा ने फैसला कर लिया। सिर्फ शिव शिव कहने से भी कुछ नहीं होगा। जो हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, और साथ ले जाने वाला सदगुरु भी है, सदगति में ले जाता है। उस एक की कितनी महिमा है। ये नहीं कहा इस एक की कितनी महिमा है। इस एक माना क्या और उस एक माना क्या। ब्रह्मा के तन में 67 की वाणी चलाई जा रही है, इसलिए बोला उस एक की कितनी महिमा है।
महिमा तो भक्ति मार्ग में होती है, पूजन भक्ति मार्ग में होता है, गायन भक्ति मार्ग में होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का गायन है, लेकिन तीनों का पूजन नहीं होता। दो मूर्तियों का पूजन होता है, मंदिर बनते हैं। ब्रह्मा का मंदिर नहीं बनता, पूजा नहीं होती और याद नहीं करते हैं कोई। सिर्फ वो असुर याद करते हैं जिन्होंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए। कोई कहते हैं इसने तो ब्रह्मा कुमार कुमारी को जाकर के गुरु बनाया है। बोलो, तुम भी तो गुरु बनते हो ना। फिर तुमको सुप्रीम बाप तो नहीं कहेंगे। टीचर कहेंगे, गुरु कहेंगे, लेकिन बाप टीचर सदगुरु तीनों किसी को नहीं कहेंगे। तीनों तो फिर उसे एक बाप को ही याद कहा जाता है। वो सबसे बड़ा बाप है। ये बात अच्छी रीति समझाना है। सबसे माना किससे किससे टैली किया है? दुनिया में जितने जितने महान बाप हैं, ग्रेट फादर्स हैं, उन सबसे टैली किया। वो जो भी ग्रेट फादर्स हैं, इब्राहिम, बुद्ध टाइप, गुरु नानक वगैरह, वो अपनी अपनी जनरेशन के बाप हैं। उनकी जनरेशन उनको अपना बाप मानती है। इस्लामी इब्राहिम को बाप मानेंगे, क्रिश्चियन क्राइस्ट को बाप मानेंगे, और ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा को बाप मानेंगी। लेकिन सारी दुनिया जिसको बाप माने वो एक ही बाप है। ये अच्छी रीति समझाना है। प्रदर्शनी में समझाने की भी अकल चाहिए। बच्चों में बोलने का ढंग तो है, परंतु फिर बोलते नहीं है। तो भी यही समझा जाएगा कि समझाने का खेल नहीं है। अपने में इतनी हिम्मत नहीं आती है। हिम्मते बच्चे तो मद दे बाप। बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। ये नहीं कहा माता पिता दोनों कंबाइंड हैं। क्या कहा? बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। बाप किसे कहा जाता है और दादा किसे कहा जाता है? बाप माने राम बाप, और दादा माने जो बाप के बच्चे हैं 500 करोड़ 700 करोड़।
उनमें सबसे बड़ा बच्चा, सबसे पहला पत्ता कौन? चक्र वाली सूर्य। बाप दादा जब कंबाइंड है और बाप जब कहा जाता है तो उस राम बाप में मुकर्रर रूप से शिव बाप तो है ही है। मुकर्रर का मतलब ही है आदि से लेकर अंत तक। बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती है, जैसे जयपुर में। जयपुर का कनेक्शन बहुत है। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको जाकर के मुंह दिखा कर आना चाहिए। कहाँ मुंह दिखा के आना चाहिए? है जो राजाओं के स्थान की राजधानी है, क्या नाम बताया? जयपुर। कैसे कैसे बच्चों को जाना चाहिए? वेद का बाप बताते हैं। जैसे कुमार का है, रमेश बच्चा है, जा सकते हैं। किसने बोला? कुमार दादाजी ने बोला? किसने बोला? बेहद के बाप ने बोला। किसको बोला? हद की कुमार का और हद के रमेश भाई को बोला। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। जो हद के बच्चे हैं वो हद में समझ लेते हैं कि हद के जो कुमारिका हैं और रमेश हैं वो जयपुर में जाएंगे। ऐसे समझ लेते हैं। है बेहद की बात। कुमारिका के साथ विश्व किशोर का नाम लिया होता, रमेश के साथ उषा माता का नाम लिया होता, वो तो लिया नहीं। किसके साथ किसका नाम लिया? कुमारिका के साथ रमेश का नाम लिया। क्यों? बेहद की कुमारिका माना जिसकी यादगार है कन्याकुमारी। यादगार तो है ना। और रमा ईट, रमा कहा जाता है पार्वती को। जो जन्म जन्मांतर एक की याद में ही रमी रहती है। कि क्या प्रतिक्रिया होती है? वरों तम न तो रहो कुंवारी। एक ही याद में रमी रहने वाली उस रमा के पति का नाम रमेश। रमा का ईश्वर ईश, रमा ईश, दोनों शब्दों की संधि की जाती है तो होता है रमेश। कौन हुआ? प्रजापिता तो जगदम्बा का पति है। प्रजापिता को शंकर थोड़ी ही कहेंगे। शंकर कहा जाता है
उसे जिसमें 3 आत्माएं कार्य करती हैं, जैसे कहते हैं वर्ण संकर, इकट्ठी होकर के कार्य करती है, पता ही नहीं लगता कौन किस समय कार्य करता है। तो रमेश और कुमारिका, ऐसा कोई जरूरी काम है नहीं जो ये बच्चे जयपुर में नहीं जा सकते। कहाँ जाना है? हारपुर में जाना है या जयपुर में जाना है? इनको जयपुर में जाना है। इसके अलावा गंगा भी है, अच्छा समझा सकती है। कद की गंगा भी बेसिक नॉलेज में कौन से जोन की इंचार्ज है? यूपी की इंचार्ज। यूपी उत्तर भारत है ना। और जो बेहद की गंगा है उसका भी गायन कहाँ है? उत्तर भारत में। तो गंगा है, अच्छा समझा सकती है। कुछ फेर घेर करनी है समझानी में। जो समझानी अभी दी जा रही है, कब की बात? 67 में। उस समझानी में फेर घेर करनी है। क्या फेर घेर करनी है? उस समय जो समझानी दी जा रही थी और बेहद की गंगा को जो समझानी देनी है, उसमें क्या फेर घेर होगी? कुछ अंतर होगा? नहीं होगा। अरे मुरली में तो बोला है, अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कह सकते, क्योंकि अमृत निकलता है मंथन से। जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे तब तक जो भी ज्ञान निकला उसका मंथन नहीं हुआ। उनके शरीर छोड़ने के बाद फिर मंथन शुरू होता है। जो कथा आती है, भागीरथ ने तपस्या की, तो तपस्या करने का फल क्या निकला? गंगा ऊपर से नीचे तो आई, लेकिन शंकर की जटाओं में समा गई और कोई मनुष्य मात्र की जटाओं में नहीं समा गई। एक की बुद्धि में निश्चयात्मक ज्ञान बैठ गया। निश्चय बुद्धि विजय से का ज्ञान बैठ गया। 2-3 बजे आ जाना खाना के टाइम पे। तो अगर मैं प्रैक्टिस पूरी छोड़ दूंगा ना तो मेरे को घर में छोड़ने की बात ना छोड़ने की बात ही नहीं बने। मैं फ्री कर दूंगा। तो मैं बोला ना, मैं तो इतना बिजी जाऊंगा कि मुझे 9 बजे तक 12 बजे तक काम नहीं करेंगे, पैसे छोड़ेंगे तो 10 बजे तो मैं तो बहुत ही मैं कोई पेपर कंसल्टेशन आता भी है और उसके और तो पैसे नहीं है। ठीक है, जब चले जाए। मैं तो पैसे के पीछे हुई नहीं। अब बाबा ने बोला वैसे करो ना, बोल जितना ये ब्रह्मा बाबा को वरदान जो मिला है ना, ब्रह्मा बाबा का वरदान से, तो उस बात को मानते हैं। पैसा भी आता है और सेवा भी होती है। और बाबा बोलते अभी फ्री में करो। अच्छा, आपकी बुद्धि का भगवान कौन है?
मेरी बुक में तो राम शिव बाबा है। मेरी बुक में तो राम शिव अगर बाबा है राम शिव बाबा है हाँ। तो फिर आपको मान लेना चाहिए हम फ्री सेवा करेंगे। बाबा फ्री सेवा तो मैं नहीं कर सकता। आपने क्योंकि वैल्यू आपने ब्रह्मा बाबा की ये नहीं कहा कि हम नहीं कर सकते। लेकिन मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। फ्री सेवा में मैंने देखा है। वैल्यू की देने वाला कौन है? शिव बाबा। जन जन्मांतर की वैल्यू देने वाला कौन है? शिव बाबा। उससे ज्यादा वैल्यू कोई नहीं दे सकता, उससे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं दे सकता। वो इतना वेतन देता है, उतना वेतन कोई दे ही नहीं सकता। अभी वो कांता प्रसाद भाई का ऑपरेशन किया मैंने, आज जाते तो 10-15 लाख रुपये। मैंने सिर्फ 1000 रुपये में हॉस्पिटल का बिल लिया और उनके पास पैसे नहीं थे तो मैं बोला ठीक है मैं अपने में से आज करके हॉस्पिटल का चुका देता हूँ, तो मेरे जाने। फिर आप मैं करता हूँ फ्री ऑपरेशन। जब आप फ्री करेंगे ना, अब आप टाइम लिमिट में बांध देंगे। हम सिर्फ 3 घंटे ऑपरेशन करते हैं, ज़्यादा से 4 घंटे ऑपरेशन का काम करते हैं, उसके बाद हम अपना काम करते हैं जो हमें ऊपर वाले से काम मिला जाएगा। अपने आप हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा, मैं जिस नर्सिंग होम में जाता हूँ वो लोग तो पैसे लेंगे ही नहीं लेंगे। वो बोलेंगे तुम नहीं लेते हो तो ये हॉस्पिटल के खाते में गए। इतना प्रॉब्लम है ना। संजीवनी में जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, सब उन लोग हॉस्पिटल को ही पेमेंट करते हैं, हॉस्पिटल मेरे को पेमेंट करता है। तो मैं बताता हूँ, तो अगर वो मेरे को पेमेंट नहीं देंगे तो बोलेंगे ठीक है तुमको नहीं चाहिए, तुम्हारा बहुत पैसा हम अपने और दरवाजे में पेशेंट को बेनिफिट नहीं जाता है ना, पेशेंट को बेनिफिट नहीं जाता है। बाबा का आंसर आपने पकड़ा ही ले, पैसे जेब में लिए आएंगे ना तो 3 घंटा 4 घंटे काम करेंगे तो खाली हो जाएगा अपने आप। टाइम नहीं मिल रहा है ना। डॉक्टर करा डॉक्टर के लिए जो आएंगे अरे 3 घंटे हो गए ऑपरेशन क्यों? ब्रह्मा शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा का सिकिल का एक्सीडेंट है। बर्तन मिल गया दीदी, बर्तन मिल गया। बाबा तो किसी की भी काम हकीकत कहे तो बोलते कान खींच लेते हैं, सटक जाते हैं। भैया बाबा ने बोला हुआ तो है ना कि मैं बुद्धिमान की बुद्धि हूँ, फिर बाकी क्या बात रही। अपनी जो शक्ति नहीं है जो तीखापन पकड़ दिया है, पकड़ने का कारण क्या है? मेरा कार्य कैसे पकड़ दिया? इतना आत्म की स्थिति में रहेंगे उतना बुद्धि तीव्र होती जाएगी। जितना अपने जितना देह और देहधारियों को देखेंगे उतना बुद्धि दल होती जाएगी। देह माने मिट्टी आत्मिक स्थिति बोलो, प्योरिटी बोलो, बात एक ही है। बाबा कहते तुम आत्मा की स्थिति में रहो, आत्मा से परमात्मा दूरी नहीं, दूर नहीं। अच्छा बाबा, जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा, मुरली में बोला है कि बाप आकर रूहानी यात्रा पे ले जाते हैं और बाकी सब हैं जिस्मानी यात्रा में ले जाते हैं। तो हम अभी अगर हमको बाप मिला है तो क्या हमारी रूहानी यात्रा शुरू हो गई है? क्योंकि रूहानी यात्रा तो यहीं पे भी मैं बैठा हूँ तो मेरी रूह जाके कंप्यूटर से बाप से मिलके आनी चाहिए ना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। मेरा तो रूल यही है और मेरे को बाप से मिलने के लिए कंप्यूटर जाना पड़ता है। अनुभव अलग है। ये आप अनुभव ऐसे सुना रहे हैं जैसे हाथी को अंधे लोगों ने पकड़ा हो, कोई ने पूंछ पकड़ी, कोई ने पेट पकड़ा, इतना बड़ा है, कोई ने पाँव पकड़े, कोई ने सूंड पकड़ी, कोई ने कान पकड़ा। कान पकड़ने वाला कहता सूप की तरह है हाथी। ये तो भक्तिमार्ग में भी आया। तो हम अभी जिस्मानी यात्रा कर रहे हैं या रूहानी यात्रा कर रहे हैं? हम भी तो बेसिक जैसे जिस्मानी यात्रा करके बात में मिल रहे हैं। अपने अपने अनुभव सबसे अलग है। लेकिन अनुभव तो भक्ति मार्ग में होते हैं ना, ज्ञान मार्ग में तो अनुभव नहीं होना चाहिए। ये भी तो अनुभव, तो ज्ञान मार्ग में तो एक ही चीज होनी चाहिए। ज्ञान में ही तो सबसे ज्यादा असली अनुभव होता है।
ज्ञान है भाई, ज्ञान माने अनुभवी, ज्ञानी माना अनुभवी। ज्ञान में तो प्रत्यक्ष होना चाहिए। हाँ, प्रत्यक्ष है, अनुभवी माना है प्रत्यक्ष अनुभवी। और दूसरी भक्ति मार्ग में अनुभव नहीं होता है, अनुभव साक्षात्कार ये सब तो भक्ति मार्ग के वो वर्ड। अंतकाल का होता है। ये पता करना। मेरा अनुभव, हर आदमी मंदिर में जाके मेरा अनुभव ये है, मेरा अनुभव ये है, मेरा अनुभव ये है, लेकिन ज्ञान में तो एक सार होना चाहिए ना। मेरी तरफ बाबा के ज्ञानी की आत्मा बच्चे एक जैसे हैं ही नहीं। रुद्रमाला के सारे मनुष्य नंबर वाले, रुद्रमाला माना ज्ञानी आत्माओं की माला नंबर बार है, लेकिन बाप की जब रूहानी यात्रा शुरू होगी तब उनकी जो एक्सपीरियंस होगी वो सबकी समान हो जानी चाहिए ना। एक सूत्र में बंद रूहानी यात्रा का मतलब है कि वो पकड़ करके देहधारियों को ले जाते हैं, चलो माउंट आबू, चलो चलो तीर्थ में। और रूहानी यात्रा का मतलब किसी को बाप का परिचय दिया और उसकी बुद्धि उड़ने लगी वहीं। हम उससे मिले बगैर रह नहीं सकते, हम उससे वहाँ पहुँचे बगैर रह नहीं सकते। उसको खींच हो जाए, देह को न खींचा जाए, देहधारी को न खींचा जाए, वो उसके अंदर बुद्धि में ऐसी परिचय बैठा दिया जाए कि उसकी बुद्धि की तरफ भागने लगे, उसको से अच्छा न लगे। वो आपने रूहानी यात्रा उस समय जब यहाँ आकर बमों का विस्फोट हुआ, बमों का विस्फोट हुआ तो क्या हुआ था? बम विस्फोट हुआ। यहाँ से 2 फरलांग भी तो फटा बाबा, पहला बम जो फटा। नहीं 93 का बोल रहे हैं। हाँ 93 की बात नहीं, ये अभी जो फटा है तो अभी 2 फरलांग भी फटा है। मैं भी उस दिन ट्रेन में बैठा था, एग्जिट जो बम फटा ना, आपने रूहानी यात्रा की 93। तो एक बार मैं रूहानी यात्रा अगर कर रहा हूँ तो फिर मैं डाउन क्यों जा रहा हूँ? क्यों? बाकी एक बार लिफ्ट मिल गई तो मेरे को तो परमानेंट लिफ्ट होनी चाहिए बाकी। तो दुनिया में जो हम कर्म करते हैं उसका 1 गुना पाप बनता है। ज्ञान में आने के बाद, अंजाम करने के बाद हमने भगवान को पा लिया, फिर उसके बाद अगर पाप कर्म बनता है तो उसका 100 गुना भूल करता है, तो वो आत्मा को दबाएगा नहीं। खराब होता जा रहा है बाबा आज से 5-6 वातावरण दुनिया का और ज्यादा खराब होगा। और ज्यादा खराब होता है। वातावरण दुनिया का और ज्यादा खराब होगा, लेकिन वो परिवर्तन क्या होगा कि जो हमारा फिर से नशा कर जाएगा। फिर से नहीं करते। कोई मूर्ति नहीं होगी ना। जो वातावरण बाबा आज है और उससे 10-15 साल पहले बिल्कुल नहीं था, वो बहुत खराब वातावरण है। उसमें भी टिके पड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए तो इतना फायदा भी दिया है। एक कदम में 2 कदम किया, कदम में पदम गुना फायदा क्यों दिया? कलयुग में करते हैं इसलिए ना, भगवान को याद करते हैं इस कलयुग में, इसलिए इतना फायदा मिला। क्या बाबा बराबर नहीं? कदमों में पद्मों की कमाई। ईश्वरी रास्ते में बढ़ने लगता है। हाँ, बराबर, ये तो 36 हो जाए।
2000 का सोच के तो हमने अपनी पॉलिसी भी सब बाबा ने कहने पे बाबा ने लेकिन बाबा ने संसत्तर में जो बोला कि पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, नई दुनिया की शुरुआत हो जाएगी, वो अंदर के लिए बोला, ब्राह्मणों की दुनिया के लिए कि बाहर की दुनिया के लिए? कहाँ से शुरुआत हुई नई दुनिया की? 76 में शुरुआत हुई, 2000 में खलास हो गया। वो कंपनी का जो महत्व था वो सारा ही चौपट हो गया। हैं? कहाँ सन्यासियों के लिए बाबा ने बोला है कि जंगल में बैठे रहते हैं, सब कुछ आता रहता है, तो कहीं उन्हें जाने आने की दरकार नहीं। अब कहाँ फिर वही रोड पर तो अंतर नहीं है। बाबा मुरली में हमें जहाँ नंबर 1 प्रतिष्ठामी काटा आता है, नंबर 2 प्रतिष्ठामी काटा क्यों नहीं आता है? नंबर 3 नंबर 4 कौन है? नंबर 2 कोई पसंद नहीं करता। नहीं बाबा नंबर 2 पसंद नहीं करता। कोई तो होगा ना। नंबर 2 पसंद ही नहीं करता। हाँ, वो एक कोई पसंद करता है, वो आपका नंबर 2 पसंद करता है। नंबर 2 दुनिया में भी 3 नंबर होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बोला नंबर 2 को भी अगर पसंद करे तो लक्ष्मी जो है वो रुद्रमाला में आ जानी चाहिए, वो नहीं आती। सत्य लक्ष्मी की भी कथा गाई जानी चाहिए। सत्यनारायण के लिए बोला जाता है ना, इसलिए ना मुकाबले में लक्ष्मी भी कुछ ना कुछ झूठी है। सेकंड मना किया। लक्ष्मी तो सत्य हो ही नहीं सकते, तो उसके कारण तो सब झगड़े हुए हैं। लक्ष्मी के कारण तो सब लड़े झगड़े जो भी है, प्योरिटी के ऊपर ही झगड़े होते हैं। प्योरिटी के ऊपर ही झगड़े होते हैं। ये कोई नई बात है नहीं बोल दी बाबा, अक्सर मुझे बताते हैं तो पवित्रता के ऊपर ही सारे झगड़े हैं। तो पवित्रता की प्रतिमूर्ति है ना संसार में, नई बात क्या है? रामायण लिखो, महाभारत लिखो, संग्राम सब उसमें निमित्त लक्ष्मी होती है। कहाँ की बात है? यहाँ की पूछो भाई, अभी थोड़ा सा बाकी है, 10 मिनट का बाकी है। नहीं तो निकलेंगे, खत्म हुआ है तो निकलेंगे, है बाकी तो बस 4000 के निकाले गए, 4000 के 4000 के निकाले गए। इसलिए बोलते खत्म हुए तो भारत साहूकार और भारत गरीब समझ में नहीं आता है। अरे वहाँ आज में नारायण विश्व का मालिक, वो तो बहुत ड्रामे की बात है। बात ड्रामा में जो होता है वही यहाँ शूटिंग पीरियड में होता है। कैसे होता है? वो होता है सेक्टर में, वो बैगर था। कौन? भारत फुल बैगर था। भारत कौन? राम वाली आत्मा? नाम वाली आत्मा। उसके बाद तो घर था। नहीं, कोई घर नहीं था, घर से निकाला, गेस्ट हाउस। घर भी देने दिया, शादी नहीं करता तो निकाल घर भी देने दिया मतलब बाबा, नहीं घर से बाहर। कैसे बात, घर भी देने दी। कहाँ था बाबा के पास? लेकिन उसमें दिखाया है कि भारत बेगर है और विदेशियों से भीख मांग रहा है। और मुरली ये रवीश और ये अशोक जी विदेशी नहीं है, तो मुरली में वो तो बोला है कि मांगने से मरना पड़ा। हाँ, तो भीख मांग रहा है तो मतलब जब उनकी रोटी दाल कहाँ से चल रही है? कटोरा जो दिखाया है वो क्या मांग रहा है? रोटी दाल चल कहाँ रही, कहाँ से चल रही है?
फूल रोटी दाल की बात छोड़िए बाबा। हाँ वो भी है, शरीर को पहले भोजन मिलेगा तभी तो आप ज्ञान नहीं चलेगा। लेकिन ये तो ज्ञान की बात होनी चाहिए ना। ज्ञान की बात, ज्ञान कोई सुनेगा ही नहीं। लेकिन सिर्फ बिल्ली फूल रोटी के बारे में क्यों बात करेगा? ज्ञान की बात करेगा ना। प्यार को कहते हैं रोटी। जो अशोक पहुंचा ने मुरलिया लाई ना, है अशोक पहुंचा ने मुरलिया भी लाई थी। हाँ जी, हाँ जी। जो पहुंचा सारा मुरली का खजाना भी लाए थे। नहीं हो असल में है इसमें एक ही बात, जितने आदमी किससे में कितने होगा तो वो सुनेगा भी सच्चाई। जिससे देहभान भरा होगा वो सच्चाई नहीं सुनेगा। तो 3 लोग सुने। हाँ जी, उन लोगों ने सुना तो कम से कम। दोनों तरह से योग को पूरा कहा जाता है। योग माने बाकी तो सुनने वाले में ये तो 3 डटे रहे, है ये 3 सुनने में डटे रहे कुछ समय तक, बाकी तो कोई सुन रहा था। इन्हीं की समझ में आ गई थी। सुना भी सहयोग भी किया। सहयोग बहुत दिया, भविष्य भी बहुत सहयोग दिया ना। सबसे पहला लिटरेचर तो उसने ही निकाला था। अच्छा रविशंकर जिनका डम डम बोले, अगम निगम के भेद बोले, 9 पेज का उन्होंने लिखा भर्रा। हाँ, मगर अभी ऐसा बर्ताव करते हैं कि ज्ञान जाती समझ में नहीं आता है। 3-4 घंटे 5 घंटे रात में बैठ करके पूरा भरा तैयार कर दिया, दूसरे दिन छपा भी दिया। रविश ने, मगर अभी उनका बिहेवियर बाबा ऐसा रहता है जब जाती समझ नहीं रहा है। वो बोलते हैं कोर्स लगातार 3 घंटा देती है, छोटी छोटी करने तो टुकड़ा टुकड़ा नहीं देना मांगता है हमको, ये नहीं होता, थक गया लगता है इसलिए। रवि भाई, हाँ ग्लास नहीं होता बोलते। रवि भाई कोर्स कर रहे हैं। अब भी कोर्स किए ना बीच में 1 साल बाद पहले। हाँ, 1 साल पहले, अभी 1 साल पहले। हाँ, बच्ची कर चुका, दीपावली को वहाँ पांडवन में आने के लिए बोला, हाँ फिर वो प्रेम कांता वो कलकत्ते से आ गई, समझ लिया। फिर वो 75 आ गया और फिर परेशान हो रहा है। भक्ति मार्ग में बहुत साल निकाले उन्होंने, तो सिद्धपीठ वाला नित्यानंद मुक्तानंद स्वामी के इसमें। इधर बजिया बजाना, उधर बजिया रवि बजाना। भाई, तो उस समय इसमें ज्ञानी होने के बाद अभी ये अवस्था देखिए वापस भक्ति मार्ग में। यही तो ड्रामा है। ड्रामा बहुत अच्छी है। वो प्रेम सागर जो तीनों में सबसे अच्छा समझा जाता था। हाँ ज्ञान की बढ़िया बढ़िया पॉइंट निकालता था, ज्ञान के अलावा पॉइंट के अलावा कोई बात नहीं करता था। हाँ हाँ दुकान में बैठता ही नहीं था पिताजी के साथ, सारा दिन चक्कर लगाना। हाँ वो शादी करके बैठ गया, हाँ 2-3 बच्चे भी पैदा कर लिए। हाँ तब खुद ही जब युगल है और नाम उसका लगा दिया जेल गया, है, जेल गया ना? जेल जाना पड़ा। उसके बाद वो वापस आया नहीं ना यहाँ से। ये रवि भाई तो आ गए और वो भी आ गए, अशोक मौर्य भी आ गए, लेकिन एक बार वापस अशोक पहुंचा था एक बार वापस आया समय नहीं झांसी में नहीं, जब हम लोग आए थे तब वो कोर्स कर रहा था रोहिणी में, 16 सेक्टर में। में कर रहा हूँ, हाँ। बेवकूफ बना रहा था मम्मी को। हाँ जो भी है, उस समय मैं अशोक मौर्य ताना बन, उस समय से उसने ताना बनना ढूंढना शुरू किया और दशरथ पटेल को 95 में गिरफ्त हो गई। दशरथ पटेल को हमने समझाया भी, हमने कहा वो पुरानी आत्मा है, ज्यादा पावरफुल है, आप जाना चाहते हैं भले जाइए उसके पास, आप समझाना चाहते हैं भले समझाइए, लेकिन ध्यान रखना इस बात का। फिर में आ गए। लेकिन बाबा 1.5 साल में उन्होंने खूब सेवा तो अच्छी की। कहाँ दशरथ भाई ने दशरथ भाई ने सेवा की? ये नहीं, यहाँ अपने यहाँ आने के बाद 1-1.5 साल में। हाँ जी, हाँ जी, सारा लिटरेचर छपाया एडवांस का। हाँ वो लिटरेचर छपाया और अपना विजय बिहार का भी वो लिटरेचर अब तक भी काम दे रहा है। भूत की। अब खत्म हो गया। तो कभी कभी सोच के बाबा बड़ा विचित्र लगता है। हाँ ड्रामा विचित्र।
दिनेश भाई पूछ लो, 5 मिनट और रह गए शिव कैसे प्रवेश करते हैं पूछना है। हैं? क्या पूछे अभी? शिव कैसे प्रवेश करते हैं? बहुत बार पूछते हैं। बहुत आंसर मिल गया। जैसे अपने आप ही क्रिएट होने वाली है, तो पूछने का कोई अर्थ नहीं। आप जब स्थिति में रहेंगे तो अपने आप ज्ञान क्रिएट होगा। वही मैं वही देखा। विस्तार अपने आप हो जाता है। अपनी अपनी को तो वोट नहीं पड़ेगी ना, अपनी वोट को नशा चलेगा। तो ये हर एक के लिए लागू होगा ना, कि एक ही के लिए लागू, हर एक के लिए लागू होना चाहिए। देवताओं ने भी जो पुरुषार्थ किया, अनेक जन्मों का सुख भोगने के लिए, और असुरों ने भी जो पुरुषार्थ किया, अनेक जन्मों का सुख भोगने के लिए। तो अपनी वोट से हुआ है, अपनी वोट से होता है। ठीक है, एक बार रास्ता मिल गया, पटरी मिल गई, बस एक बार वो मंथन कैसे करना वो समझा दिया, बुद्धि का ताला खोल दिया। ले भाई 5 मिनट जाए वो पूरा करा दे। आपका क्या बोलना चाहते, क्या बोल रहा हूँ? घर में जाता है, घर में जाता है, बच्चे इसके ऊपर हमला कर देते अच्छा, कॉन्फिडेंस बिना किसी संगठन में ये सवाल जवाब पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं ना, तो मैं कभी कभी ये करने को ऐसे चिल्लाना नहीं शुरू करता चिल्लाना नहीं, यहाँ बैठ के आवाज बढ़ जाएगी। इसलिए मैं उधर बात नहीं छेड़ता हूँ। नहीं खेलना वही अच्छी बात है। क्योंकि कमजोर लोग बैठे रहते हैं ना, तो जरा इसलिए मैं इतने दिनों से मैंने बोला बाबा कभी आएंगे खाल में, कोई नहीं बात करूँगा। क्या हुआ है, थोड़ी भी रात में सभी को शुरू किया हुआ है, अंदर बात क्यों रखना है, दिल साफ करो। बात है तो अंदर घुसने से तो अंदर घुसने से तो अच्छा बाहर निकालो बात। अब मुरली में बेसी में मैंने पॉइंट पड़ा था कि सूक्ष्म वतन 40 साल के लिए रखा जाता है। किसके लिए बोला है ये? तो ये सूक्ष्म वतन कब से, ये 40 साल कब से ये बोला गया है? मुझे नहीं पता। एक आत्मा जी ब्रह्मा के लिए। ब्रह्मा क्या पिता 60 साल में कब से नहीं, उसका सूक्ष्म वतन 40 साल कब से कब पीरियड क्या करता 76 तक। ये बड़े 36 मंथ से 60 साल की उम्र 40 ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई 69 से जब ब्रह्मा सूक्ष्म में वासी बना तब से सूक्ष्म शुरू हुआ, और जब ब्रह्मा माउंट आबू जाना बंद कर देगा, जब माउंट आबू जाना बंद कर देगा 2009 तक, तो ये 40 साल का सूक्ष्म साक्षात्कार वगैरह जो है वो भक्त आत्माओं के लिए है या ज्ञानी आत्माओं के लिए है? भक्त आत्माओं को। आज से ही भक्ति का फाउंडेशन पड़ा हुआ है। तो अगर वो फाउंडेशन 77 में आकर के शुरुआत हो गई, उसका फाउंडेशन खत्म। तो वो तो भक्ति मार्ग का साक्षात्कार के लिए सूक्ष्म था।
लेकिन ज्ञान मार्ग का सूक्ष्म वर्तन तो ज्ञान ब्रह्मा, मार्ग का सूक्ष्म बुद्धि का होता है, तो वही ब्रह्मा जब बुद्धि का साक्षात्कार तो होता है। जब ब्रह्मा अव्यक्त हुआ हाँ। तभी तो ज्ञान मार्ग का सूक्ष्म वर्तन शुरू हुआ होगा ना। वो भक्ति मार्ग का साक्षात्कार करने के लिए सूक्ष्म वर्तन था, क्योंकि आदि तो अंत होना चाहिए फिर। तो 76 में किसी को भी साक्षात्कार नहीं हुआ। सूक्ष्म वतन में 40 वर्ष के लिए रचता हूँ, माना सूक्ष्म वतन फिर यही हो गया, सूक्ष्म वतन कुछ होता ही नहीं। हाँ, एक मुरली में बोल दिया कि सूक्ष्म हाँ। वतन कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, दूसरे मुरली में बोल दिया सूक्ष्म वतन में 40 साल के लिए रचता हूँ। रचता हूँ तो किसके लिए रचता हूँ? बस आत्माओं के लिए, ज्ञानी आत्माओं के लिए। जब भेद के जाने की बात हो रही है, जब भेद के जाने की बात हो रही है, तो ज्ञानी आत्माओं के लिए तो आकारी मनन चिंतन मंथन कब शुरू हुआ? ज्ञान को सूक्ष्म वतन ज्ञान को नहीं, राम वाली आत्मा का सूक्ष्म वतन कब शुरू हुआ? जब वो यज्ञ में आया तब शुरू हुआ ना, कि 36 से शुरू हुआ। कैसे उसको 36 से ही उस साक्षात्कार करके सारे इकट्ठी हो रही थी। ये सारा 9 लाख में आवाज फैल गई वहाँ के नेत्राबाद में। राम की आकारी स्थिति तो जब मुरली पढ़ने के बाद से बनी ना, कि राम ने जब मुरली पढ़ी तब उसका मनन चिंतन मंथन चला, तब सूक्ष्म वतन बोलेंगे कि तब शुरू हुआ सूक्ष्म वतन। वो ज्ञान मार्ग का सूक्ष्म वतन जो आकारी दुनिया होती है, मनन चिंतन मंथन की दुनिया होती है। जैसे आपने कई कैसेट में बोला है कि आकारी दुनिया है मनन चिंतन मंथन की दुनिया, तो मनन चिंतन मंथन की दुनिया तो 69 के बाद से शुरू होनी चाहिए। उसके पहले तो किसी का भी मनन चिंतन मंथन नहीं चला। तो आप बात कर रहे हैं, मुझे कहिए कि राम वाली आत्मा का मनन चिंतन मंथन कब खलास हुआ? नहीं, लेकिन शुरुआत कब हुई? जब राम वाली आत्मा यज्ञ में आई तभी तो शुरुआत बोलेंगे ना। आप सूक्ष्म वतन जिसे बोल रहे हैं ना, वो स्पष्ट करिए ना, सूक्ष्म वतन किसे कह रहे हैं? आकारी मनन चिंतन मंथन की दुनिया, हाँ, बृहद का सूक्ष्म वतन जो बोल रहे बृहद हैं, का मनन चिंतन हाँ, मंथन। वो सूक्ष्म वतन नहीं, लाइट वाला सूक्ष्म नहीं वतन। नहीं नहीं, जो बृहद का सूक्ष्म वतन मनन चिंतन मंथन है, हाँ। वो वास्तव में अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा और है। तब तक चलेगा जब तक कि निराकारी स्थिति कांस्टेंट नहीं हो जाए। कांस्टेंट नहीं रहती। तो 70 से लेकर अपन 2010 तक पकड़ सकते हैं। 69 से ही अपन पकड़ सकते हैं, 69 से लेकर के और 2009 तक, 40 साल तक का। तो मतलब जब तक 2009 का जो पीरियड है, हाँ। वो बुद्धि का सूक्ष्म वतन वो भी मनन चिंतन मंथन भी खत्म हो जाएगा, और फिर राम वाली आत्मा निराकारी स्थिति में। निराकारी स्थिति। एक बार फाउंडेशन तो लग जाए असुरों देवताओं का मनन चिंतन मंथन करने का। अभी असुर तो तैयार ही नहीं हो रहे हैं, असुर तैयार नहीं हो रहा। असुर तैयार ही नहीं हो रहे हैं मंथन के लिए। और देवता कौन है फिर? बोले तो जो मंथन करने लगे पहले से, जिनका मनन चिंतन मंथन पहले से कर देवता बने सूर्यवंशी। अन्नवंशी सैन्य देवता कहा जाता है, संस्कृत देवता है नहीं। असुर को लोग तैयार नहीं हो रहे अपन। नहीं सुनना चाहते हैं, हाँ, वो तो अभी एडवांस की बात ही नहीं सुनना चाहते। उन्हें कुछ तो निश्चय बैठे कि हाँ कोई चीज है, तब वो मनन चिंतन मंथन स्वीकार करें, पटरी स्वीकार करें। जिनको रस्सी मारती कहा जाता है उनमें चाहेंगे। कौन माउंट आबू में नहीं, यहाँ बीजरूप आत्माओं में सब करेंगे। विद्युत की बात, यहाँ भी ऐसे ही विद्युत की बात है। जो बाबा का मुंह पकड़ते हैं, आपने ऐसे बोला, आपने ऐसे बोला, आपने बोलने वैसे बोला, बोलने वैसे बोला, उसमें ऐसे बोला। जब बैठेगा तो वो भी ऐसे बोलेगा। अभी तो सुनने के लिए तैयार है।